दोस्तों, भारत की शान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो समय समय पर अपने सक्सेसफुल मिशन और उनमें होने वाले कम खर्च से दुनिया भर को चौंकाती रहती है। जहां स्पेस एक्स को अपने रीयूजेबल रॉकेट से भी स्पेस में एक सैटेलाइट लॉन्च करने में 67 मिलियन यूएस डॉलर लगते हैं, वहीं भारत की इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च में केवल 21 मिलियन यूएस डॉलर की ही कॉस्ट आती है। और शायद यही कारण है कि आज इसरो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों की सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां रशिया और चाइना जैसे देशों को छोड़कर भारत में अपनी सैटेलाइट लॉन्च कराने आती हैं, और यह सभी चीजें भारत की अर्थव्यवस्था में और इसरो के डेवलपमेंट में भी एक अहम भूमिका निभा रही है। पर कुछ समय पहले इसरो ने दुनिया भर को अपने एक और सक्सेसफुल मिशन से चौंका दिया था। यह मिशन इसरो के न्यू सैटेलाइट लॉन्च रॉकेट का था, पर यह कोई साधारण रॉकेट नहीं बल्कि इंडिया का फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, जिसका फर्स्ट टेस्ट ही सक्सेसफुल रहा। यानी अब स्पेस एक्स की तरह इसरो भी जल्द ही सैटेलाइट और अदर मिशन लॉन्च करने के लिए अपने खुद के रीयूजेबल रॉकेट का यूज करेगी, जिससे अब इसरो पहले से भी 80% कम कॉस्ट में सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर पाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसरो द्वारा बिल्ड किए गए नए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि RLV के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत के लिए यह रॉकेट एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी हो सकता है, जो फ्यूचर में भारत की इसरो को दुनिया में सबसे कॉस्ट इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2008 में जब एलोन मस्क ने अपने मार्स पर जाने के सपने के लिए अपनी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स की नींव रखी, तब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज स्पेस मिशन के बजट को कम करना था, क्योंकि उस समय स्पेस मिशंस में होने वाला खर्च कई बिलियन डॉलर्स में जाता था, जो भले ही देश की सरकारों के लिए इतना ज्यादा ना हो, लेकिन किसी इंडिविजुअल इंसान या फिर प्राइवेट कंपनी के लिए वह काफी ज्यादा था। इसलिए तब एलोन मस्क ने पहली बार सोचा कि हमें एक ऐसे रॉकेट पर काम करना चाहिए जो अंतरिक्ष में जाकर सैटेलाइट लॉन्च करके वापस पृथ्वी पर लौट आए। जिसके बाद लगातार स्पेस एक्स ने ऐसे कई रीयूजेबल रॉकेट का टेस्ट किया, लेकिन इनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और एक समय तो ऐसा आया जब लगातार रॉकेट के फेल होने के कारण एलोन मस्क खुद ही बैंक करप्ट होने वाले थे। पर 2015 में पहली बार स्पेस एक्स ने रीयूजेबल रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से सक्सेसफुली एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा, और फिर वो रॉकेट पृथ्वी पर भी सेफली लैंड करने में सक्सेसफुल रहा। इस घटना ने पूरी स्पेस इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, जहां रीयूजेबल रॉकेट्स के इस्तेमाल से स्पेस एक्सप्लोरेशन की लागत आधे से भी कम हो गई। इसके बाद तो स्पेस एक्स ने कई और टाइप के रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए, जिनमें उनका सबसे सक्सेसफुल रॉकेट फाल्कन 9 ही रहा, जो लगभग 70 टन तक का पेलोड उठा सकता है। इसके अलावा 2018 में स्पेस एक्स ने एक और बड़े रीयूजेबल रॉकेट का सक्सेसफुल टेस्ट किया, जिसे फाल्कन हैवी नाम दिया गया, जिसमें 3 रॉकेट इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। चलिए अब आते हैं अपने इसरो पर। तो इसरो ने कुछ समय पहले कर्नाटका के चित्रदुर्गा में एक नए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सक्सेसफुली टेस्ट किया, जिसका वीडियो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सभी अभी तक रीयूजेबल रॉकेट की इम्पोर्टेंस को समझ ही गए होंगे कि कैसे हम इन रॉकेट्स को एक बार नहीं बल्कि बार बार लॉन्च करके इसकी हेल्प से किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने या किसी भी मिशन को लॉन्च करने में लगी लागत लगभग आधी कर सकते हैं। पर यह इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, इसको आप एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हो। आज तक हम कोई भी मिशन लॉन्च करते थे तो उसमें बूस्टर की वजह से रॉकेट स्पेस में जाता था, और स्पेस में रॉकेट का वह पार्ट छोड़ देता था जिसमें सैटेलाइट होता था। उसके बाद बूस्टर वापस अर्थ पर तो आता था, पर उसका दोबारा यूज नहीं होता था, क्योंकि उसको लैंड कराना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था। इसलिए उसे अर्थ पर किसी ओशन में गिरा देते थे। इससे उस रॉकेट का लगभग 80% हिस्सा पूरी तरह वेस्ट जाता था। 80% हिस्से का मतलब है उस मिशन में लगी 80% लागत का वेस्ट जाना। इसी को देखते हुए एलन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट बनाए, जिसकी हेल्प से वह रॉकेट सेफली सैटेलाइट को स्पेस में छोड़कर दोबारा से अर्थ पर उस साइट पर सेफली लैंड कर लेता है। इसी न्यू टेक्नोलॉजी के चलते 2021 की रिपोर्ट के अनुसार स्पेस एक्स कंपनी ने नासा के $500 मिलियन सेव करने में मदद की थी, और यह सिर्फ केवल एक रीयूजेबल रॉकेट की वजह से पॉसिबल हुआ। अब जैसा आप जानते ही हो कि भारत किसी भी मामले में दुनिया से पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए भारत भी लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा था स्पेस एक्स से भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए।
और आपको एक खुशखबरी सुनाऊं कि अब तो भारत ने भी इस एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने में सफलता हासिल कर ली है। और इसकी जानकारी हमें इसरो ने ट्वीट के माध्यम से दी। उसमें उन्होंने बताया था कि इसरो ने एक RLV यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग की सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली है। यह एक्सपेरिमेंट इंडिया के फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि अगर हम इस टेक्नोलॉजी पर वर्क नहीं करते तो हम पूरी दुनिया से पीछे रह जाते। फिर हमें ऐसे रॉकेट के लिए दूसरे देशों से हेल्प लेनी पड़ती। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इस टेक्नोलॉजी में SpaceX कंपनी के बाद अब इसरो का नंबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही आज पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है, पर कोई भी दूसरी कंट्री इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। इसका सबसे बड़ा रीजन है बूस्टर की अर्थ पर सेफ लैंडिंग कराना। अब आप सोच रहे होंगे कि जब SpaceX अपने बूस्टर की सेफ लैंडिंग करा सकता है तो हम क्यों नहीं। तो यहाँ पर आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग केवल दूसरों का रिजल्ट देखते हैं, उनके पीछे की उनकी नाकामयाबी नहीं देखते कि कितनी बार वह इस एक्सपेरिमेंट में नाकामयाब हुआ होगा। SpaceX भी इस एक्सपेरिमेंट में बहुत बार फेल हुआ, जिसकी वीडियो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। किसी भी बूस्टर को लैंड कराना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इस टास्क को क्लियर करने के बाद ही SpaceX पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने रीयूजेबल रॉकेट बनाए। इसके बाद सभी कंट्री ने इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंट्री सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हालांकि कई बार हमें इंटरनेट पर ये न्यूज देखने को मिलती रहती है कि कई दूसरी कंट्रीज भी इस पर रिसर्च कर रही हैं, जैसे कि चाइना, क्योंकि वो भी सीक्रेटली रीयूजेबल रॉकेट का टेस्ट कर रहा है, लेकिन वे इस टेस्ट में अभी तक नाकामयाब रहे। इसके अलावा न्यूज में ये भी आया था कि रशिया भी प्लानिंग कर रहा है कि वह 2026 तक रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च कर देगी। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए प्राउड की बात यह है कि इंडिया ने इस न्यू टेक्नोलॉजी पर सफलता हासिल कर ली है, एक RLV रॉकेट बनाकर। इसकी शेप बिल्कुल स्पेस शटल की तरह है, जिसे नासा पहले यूज करती थी अपने मिशन में। पर यह सब फ्यूचर की बात है, लेकिन प्रेजेंट में इसरो इस टेक्नोलॉजी में SpaceX को भी पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि SpaceX का केवल बूस्टर ही वापस अर्थ पर लैंड करता है, जबकि इसरो का यह रॉकेट बूस्टर के साथ साथ जिस रॉकेट के हिस्से में सैटेलाइट होती है वो भी सेफली अर्थ पर वापस लैंड होगा। यह मिशन 2 स्टेज फॉर्मूला में होगा, जिसमें नीचे बूस्टर और ऊपर वाले हिस्से में सैटेलाइट लगी होगी। हाल ही में इसरो ने इस ऊपर वाले हिस्से की ही सेफ लैंड का टेस्ट किया है। इसके लिए इसरो ने एक वीडियो भी डाली है, जिसमें आपको एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस व्हीकल को आसमान में बहुत ऊंचाई पर ले जाता दिखाया गया है। इसके बाद उसे हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई से छोड़ दिया, जिसके बाद उसने ग्राउंड पर सेफली लैंड किया है। अब आप में से ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि इसका साइज तो बहुत छोटा लग रहा है। जी बिल्कुल सही समझे, इसका साइज रियल में भी इतना ही है, क्योंकि यह एक प्रोटोटाइप टेस्ट था। मतलब इसका जो एक्चुअल रॉकेट होगा वो बहुत बड़ा होगा। यह तो सिर्फ उसकी लैंडिंग और एरोडायनामिक को चेक करने के लिए टेस्ट किया गया था। अगर इसमें कोई परेशानी होती तो इसरो उसमें सुधार करती। इस एक्सपेरिमेंट में इसरो को DRDO और इंडियन एयरफोर्स का भी साथ मिला। अगर भारत ने ऐसा रॉकेट बना लिया तो यह 80% तक हमारी स्पेस मिशन में बचत कर सकता है, और इसीलिए फ्यूचर में दूसरी कंट्रीज के लिए हमारी स्पेस एजेंसी से सैटेलाइट लॉन्च कराना और भी सस्ता हो जाएगा, जो हमारी स्पेस सेक्टर को और भी ज्यादा बूस्ट करेगा। वैसे भी कुछ समय से हमें यह देखने को मिल रहा है कि इसरो अब सैटेलाइट लॉन्च बिजनेस में भी काफी अच्छा कर रही है। हम लगातार अपनी काबिलियत से हर साल दुनिया भर के कई ताकतवर देशों की कई सौ सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते हैं, जिससे इसरो भी इनकम जनरेट कर रहा है। यही नहीं, कुछ समय पहले इसरो ने इंग्लैंड UK की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी OneWeb की भी 36 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया था, जिसके जरिए इसरो ने इस मिशन से $137 मिलियन अर्न किए। और इस रीयूजेबल रॉकेट के पूरी तरह बन जाने पर हमारा यह खर्च 80% तक कम कर देगा, जो वर्ल्ड वाइड सैटेलाइट लॉन्च बिजनेस में इसरो की पोजीशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। अभी लोगों के मन में ये सवाल घूम रहा होगा कि इसरो को इस एक्सपेरिमेंट में इतना टाइम क्यों लगा, जबकि SpaceX ने अपना पहला रीयूजेबल रॉकेट बहुत समय पहले ही लॉन्च कर दिया था। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत का स्पेस बजट, क्योंकि इंडिया का 2023-24 का स्पेस बजट 12,544 करोड़ है, जो कि इंडिया के 2022-23 के स्पेस बजट से 8% तक कम है। इसके कंपैरिजन में नासा का स्पेस बजट इंडिया के स्पेस बजट से ऑलमोस्ट 20 गुना ज्यादा है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पेसएक्स ने इस पर कई टेस्ट किए, जिसमें कई बार तो फेल भी हुए हैं, जिससे उनको बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। इसलिए इंडिया ने टाइम लिया, पर अपने इस छोटे से बजट से यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल कर दिया। वैसे आपका इंडिया के रीयूजेबल रॉकेट के बारे में क्या सोचना है? आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।